शुरू करें सर। बरिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम परिंदों की दुनिया आज हमारा टॉपिक है। हमारी क्लास है चौथी और हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। मेरा नाम है शेख हलीमा इमरान और हमारे CNO है जावेद मकसूद सर। ऑल मुंबई एडेड अनएडेड उर्दू प्राइमरी स्कूल। हमारे EO है महेश पालकर साहेब और हमारे BO है इकबाल शेख। बच्चों, मेरा नाम है शेख हलीमा इमरान और मैं हूँ अल्फला प्राइमरी स्कूल कुरार से। आज हमारा मजमून है उर्दू और हमारा उन्वान है परिंदों की दुनिया। बच्चों, आप लोग जो है सुबह सुबह उठे हो। सर, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, सुबह सुबह बच्चों हमें थोड़ी सी नींद आ रही है ना, थोड़ी सी सुस्ती लग रही है, तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, आप जो है बच्चों अपनी ही जगह पर थोड़ा से खड़े हो जाइए और अपनी ही जगह पर आपको एक्सरसाइज करना है। आपको घर में जो है पूरा घूमना नहीं है बच्चों, सिर्फ अपनी ही जगह पर आप थोड़ा सी देखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। देखिए, आपको तस्वीर में जिस तरह से बताया जा रहा है, चलिए अब हम जो है, ये हमारी थी पहली एक्सरसाइज। किए बच्चों आप लोगों ने? चलिए अब हम दूसरी करते हैं। अपनी ही जगह पर बच्चों आपको थोड़ा सी दौड़ना है। चलिए अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सी अपनी कमर पर हाथ रखेंगे और अपने हाथ को ऊपर करेंगे। कमर को जो है दाएं और बाएं मोड़ेंगे। अच्छा लग रहा है बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज करके? यस मिस। चलिए अब आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, मोबाइल को अपने सामने रखिए। हम लोग शुरू करते हैं अपना लेसन। बच्चों, हमें आसमान में क्या क्या नज़र आता है? आसमान में देखते हो ना आप कभी, क्या क्या दिखाई देता है आपको आसमान में? क्या क्या नज़र आता है बच्चों आसमान में हम जब देखते हैं तो? जो अनम्यूट है वो जवाब दें। बच्चों, हमें आसमान में क्या क्या नज़र आता है? मिस चिड़िया, कौवे, कौआ, हाँ, और शाबाश, वेरी गुड। कबूतर। कबूतर, हाँ, अच्छा, परिंदे नज़र आते हैं, है ना? और क्या नज़र आता है परिंदों के अलावा? बादल, बादल, वेरी गुड। हाँ, हवाई जहाज। हवाई जहाज भी दिखती है ना हमें उड़ती हुई। हाँ, परिंदे नज़र आते। शाबाश, सही कहा आपने, बादल भी नज़र आते। तो बच्चों, आज जो है हम लोग आसमान पर नज़र आने वाले परिंदों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज हमारे सबक का उन्वान है परिंदों की दुनिया। बच्चों, हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की भोंडी।
कुछ परिंदे आसमान में बहुत उड़ते हैं, जैसे चील, कबूतर, उकाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। आओ, अब हम तुम्हें भारत के खास खास परिंदों के बारे में बताएं। बच्चों, हमारे मुल्क में जो है छोटे बड़े अलग अलग तरह के रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी बताया, चिड़िया, कबूतर, तोता, है ना। किसी की आवाज़ सुरीली है और किसी की भोंडी। भोंडी यानी जो आवाज़ मीठी नहीं लगती, थोड़ी सी भद्दी सी। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं और कुछ परिंदे ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते, और कुछ परिंदे पानी में तैरते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं हमारे भारत में कौन कौन से परिंदे खास है, मशहूर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे भारत के खास खास परिंदे। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? मोर। मोर। शाबाश, ये भी हमारे भारत का खास परिंदा है बच्चों। मोर जो है चलिए, भारत के खास खास परिंदे मोर। ठीक है बच्चों, मोर हमारा जो है कौमी परिंदा है। इसी तरह आपको पता है जानवर में कौन है हमारा कौमी जानवर, नेशनल एनिमल? कौन सा है नेशनल एनिमल, क्या है हमारा? किसी को पता है बच्चों? नेशनल एनिमल, कौमी जानवर क्या है? मोर तो परिंदा है, कौमी परिंदा है। जानवर में क्या है हमारा कौमी जानवर, क्या है? शेर है, शाबाश। अच्छा, तो कौमी फूल क्या है हमारा? कौमी फूल गुलाब। गुलाब है बच्चों। कौमी फूल गुलाब। नहीं। कौमी फूल क्या है? फ्लावर। गलत। लोटस, कंवल। कंवल जो है हमारा कौमी फूल है। ठीक है। अच्छा, फल कौन सा है कौमी फल, नेशनल आम। फ्रूट? आम, वेरी गुड। इसी तरह से बच्चों आम। मोर भी नेशनल बर्ड यानी कौमी परिंदा हमारा मोर है। यह आम तौर पर जो है बच्चों 4 फुट लंबा होता है और उसकी गर्दन भी लंबी होती है। देखो, आपको तस्वीर में नजर आ रहा है ना। और उसका रंग भी जो है गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल गिराते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को जो है पंखे जो है उसकी चारों तरफ फैला कर जो है खुशी से नाचता है। बच्चों, हमारा भी दिल जब बारिश होती है तो हमारा भी दिल ऐसा ही करता है ना, कि हम जाए बारिश में, भीगे, है ना। देखो, आपको कैसे दिखाई दे रहा है नाचता मोर। मोर के नाच का ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। यानी सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका और अफ्रीका में भी मोर पाया जाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मोर के बाद जो है, देखो यहाँ पर, ये आपको कौन से रंग का दिखाई दे रहा है मोर? वाइट। सफेद। तो बच्चों, मोर जो है सफेद रंग का भी होता है। दिखाई दिया ना आपको, शक्ल में नजर आ रहा है ना सफेद रंग का मोर? यस मिस। जी। चलिए, अब हम देखते हैं तोता मैना। ये तस्वीर किसकी है? तोते की है। आपने कई तोते देखे की। होंगे। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते हैं
के हैरत होती है, तोता हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल होती है। देखो तोता और मैना इनको जो है लोग बड़े ही शौक से पालते हैं बच्चों। और ये बहुत आसानी से हमारे कहे हुए जुमले यानी उसको इतनी आसानी से वो सीख लेते हैं और उसको रटते हैं और उसको रिपीट करते हैं यानी बोलते हैं। हम जैसे बोलेंगे हमारे बाद जो है तोता बिल्कुल उसी तरह से बोलकर हमें सुनाता है। तोते का रंग कैसा होता है? हरा होता है और उसकी चोंच जो है मुड़ी हुई और लाल होती है। सामने से थोड़ी सी उसकी चोंच जो है मुड़ी हुई होती है और लाल कलर की होती है। तोते के बारे में बच्चों मशहूर है कि इसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए बेमुरव्वत शख्स को तोता चश्म कहते हैं। हमारी जबान का मुहावरा तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना है। यानी ये तोते के बारे में एक खास बात है बच्चों। चाहे हम इसे पाल कर बहुत ही अच्छे से रखें, उसका सारा इंतज़ाम करें, उसको खाने पीने से सारी उसकी पसंदीदा चीज़ उसको खिलाए, उसको बहुत हिफाजत से रखें, लेकिन जिस दिन आपने पिंजरा खोल दिया वो फुर करके सीधा गायब, पिंजरे से गायब हो जाएगा। इसीलिए बेमुरव्वत शख्स से जो है उसे तोता चश्म कहा जाता है, उस शख्स को जो बिल्कुल बेमुरव्वत होता है। और हमारी ज़बान का ये मुहावरा है, तोते की तरह आंखें फेर लेना, यानी जब वक्त निकल जाए तो उसको वापस पलट कर नहीं देखना। समझ में आया बच्चों? देखो ये क्या नजर आ रही है? मैना। मैना। मैना का रंग जो है गहरा कत्थई और उसकी चोंच पीली होती है। किसी किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। देखो आपको कत्थई कलर की नजर आ रही है ना मैना, और उसकी चोंच कैसी नजर आ रही है? पीली। चलो अब देखो क्या नजर आ रहा है आपको शक्ल में? कबूतर। कबूतर। ये भी हमारे भारत का एक खास परिंदा है बच्चों। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। ये उन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं और उसकी आवाज कुटुर जैसी सुनाई देती है। पुराने जमाने में कबूतर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता था। कबूतर को बच्चों अमन यानी सुकून, शांति की निशानी समझा जाता है। और कबूतर जो है कई नस्ल के और कई रंग के होते हैं। देखो जिस तरह से आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, कितने तरह के कबूतर नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के, अलग अलग नस्ल के कबूतर होते हैं। और ये जो है हमेशा झूठ है। और इसकी आवाज कैसी होती है? गुटुर गु जैसी आवाज इनकी हमें सुनाई देती है। लेकिन बच्चों पुराने जमाने में इन कबूतरों से बहुत काम लिया जाता था। इन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा जाता था। उनके पैरों में, कभी उनकी चोंच में चिट्ठी या कोई पैगाम या कोई मैसेज हमें पहुंचाना है, जरिए पहुंचाया जाता था। अब हम पढ़ेंगे मुर्गा और मुर्गियाँ। मुर्गे और मुर्गियाँ पालतू परिंदे हैं। मुर्गा क्या करता है बच्चों? मुर्गा मुर्गा देता है वरना मुर्गा अंडा देता है। हाँ, मुर्गा मुर्गा अंडा बच्चे देता है। देता है और मुर्गी अंडे देती है। हाँ, मुर्गी अंडे देती है, मुर्गा अंडा नहीं देता है बच्चों। मुर्गा बांग देता है सुबह सुबह। समझ में आया? और अंडे कौन देती है? मुर्गी देती है। मुर्गी। हाँ, और हम अच्छा और क्या करते हैं हम मुर्गा मुर्गी का? और क्या करते हैं हम? और क्या काम आता है? इनका गोश्त खाते हैं। हाँ, अच्छी अच्छी डिश बनाकर मम्मी देते हैं ना आपको खाने के लिए। हाँ। मुर्गी फ्राई, तंदूरी चिकन खाते हो ना आप लोग? हाँ मिस।
हाँ, तो मुर्गे और मुर्गियाँ पालतू परिंदे हैं बच्चे। ये बच्चों ये जो है हम हर ज़्यादातर लोग जो है इनको घरों में पालते हैं। और मुर्गा जो है सुबह सवेरे बांग देता है, और जो मुर्गी है वो क्या करती है, अंडे देती है। और जो है हम इनका इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा के खानों में भी करते हैं। बगला, सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे हैं। बगले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है और दुम छोटी। देखो आपको नजर आ रहा है ना बगला। हाँ मिस। बगले नदी के किनारे रहते हैं। ये बड़े सीधे साधे नजर आते हैं। देखो कितना सीधा साधा प्यारा सा नजर आ रहा है ना। हाँ मिस। लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं। यानी इनके अंदर एक खासियत होती है, पानी के अंदर जो मछली है वो उनको इतनी आसानी से दिखाई देती है कि वो मछलियों को फौरन हड़प कर जाते हैं और समंदर के पानी के अंदर से निकाल कर सीधे अपने मुंह में। ठीक है। सारस सफेद होता है, उसके ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर होते हैं। देखो आपको सारस नजर आ रहे हैं। हाँ उसके मिस। का जो ऊपरी हिस्सा है, गर्दन का सर का जो हिस्सा है, वहां पर थोड़ा सी लाल हिस्सा होता है, लाल कलर होता है। और उड़ने से पहले सारस को हवाई जहाज की तरह जमीन पर पहले दौड़ना पड़ता है। हंस भी जो है एक हंस भी एक सफेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा अपनी हंसनी के साथ तालाब में तैरता रहता है। बच्चों बगला, सारस और हंस जो है ये तीनों परिंदे जो है दिखने में एक ही तरह के नजर आते हैं। ओके। हाँ इनकी मिस। टांगे, चोंच और गर्दन जो है जो इनकी लंबी होती है, और जो सारस होता है बच्चों उसकी जो गर्दन पर लाल कलर का जो है अलग वो सा तो निशान उठ कर नहाए जुम्मा नहा के होता है। जाए। हाँ चलिए अब देखो अब कौन से परिंदे नजर आ रहे हैं आपको तस्वीर में। कौवा। कौवा दिखाई कौवा, दिया आपको। कोयल। हाँ, कौवे की आवाज कैसी होती है बच्चों, जरा बताओ मुझे निकाल कर, कौन बताएगा। कौवे की कोयल की आवाज। सुरीली आवाज होती है और कौवा हाँ की बहुत तेज हाँ। होती है। अच्छा, कैसे बताओ जरा मुझे, कौन बताएगा मुझे, कौन सुनाएगा मुझे कौवे की आवाज कैसी निकलती। Đâu đâu mẹ. हाँ, कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं बच्चों, लेकिन कौवा जरा सा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। कौवा जो है एक चीज के लिए मशहूर है, चालाकी। कौन सी चीज के लिए मशहूर है कौवा, चालाकी के लिए। और कोयल जो है अपनी मीठी आवाज के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं तब कोयल की कुकू सुनाई देती है। आम की दरख्त पर बोर आना मतलब क्या बच्चों, बोर आना मतलब क्या। क्या मिस? आम के दरख्त पर बोर आते हैं जब, तब कोयल की कुकू सुनाई देती है। तो आम के दरख्त पर बोर आना, बोर यानी क्या बच्चों, आते हैं आम के दरख्त पर। हाँ। बोर आना पत्ते यानी लगना। फूल। फूल आना। शाबाश, वेरी पत्ते गुड। शाबाश बेटा। आम के दरख्त पर जब बोर आते हैं यानी फूल आते हैं, हाँ कुकू मिस। सुनाई देती है। चलो अब ये परिंदा देखो, ये कौन सा है। है बच्चों ये। हाँ, कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है कि वो आसानी से माइक बंद कर दिया इसने। उड़ सकते हैं। इनमें बाज परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपनी हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें गिद्ध
एक अहम परिंदा है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, मगर तादाद बच्चों अब बढ़ती जा रही है। देखो, कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है कि वो बहुत आसानी से उड़ सकते हैं। और बाज परिंदे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जमीन में कीड़े मकोड़े वगैरह खाकर जो है फसलों की हिफाजत करते हैं, ये लगने से बचाते हैं। और कुछ परिंदे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाकर जो है माहौल को, यानी हमारे आसपास का माहौल साफ करते हैं, गंदे होने से। इनमें से गिद्ध, देखो आपको शक्ल में जो तस्वीर नजर आ रही है ना, वो गिद्ध गिद्ध है बच्चों। वो एक अहम परिंदा है। इसकी उम्र जो है बहुत लंबी होती है, लेकिन अब जो है इनकी तादाद, इन परिंदों की तादाद जो है घटती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो, परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। घोंसले नजर आ रहे हैं बच्चों आप लोगों को? ये अपना ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इनमें सबसे ज्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया एक छोटा सा परिंदा है। आपको परिंदा नजर आ रहा है बच्चों तस्वीर में? ये बया नामी परिंदा है। इस परिंदे का नाम है बया। ये जो है इतना खूबसूरत घोंसला बनाता है कि हम जो है उसको देखकर बहुत ही ताज्जुब होता है, हैरानी होती है। और बच्चों, हर परिंदा जो है अलग अलग तरह से घोंसला बनाता है, और इनको बच्चों घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो है बहुत ही खूबसूरत घोंसला परिंदे बनाते हैं। देखो यहाँ पर, यह है बया नामी गो ये परिंदे का नाम है बया। क्या नाम है इस परिंदे का? बहुत छोटा सी होता है, लेकिन देखो कितना खूबसूरत घोंसला बनाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर में? देखो इसकी अल्लाह ताला ने उसको कितना अच्छा हुनर दिया है। देखो कितना अच्छा। गोल गोल लड्डू की तरह बनाती है घास पुतले एक का। दरख्त एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। इन्हें हर दरख्त पर बच्चों अलग अलग तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग होती है। किसी का घोंसला टोकरी की तरह, तो किसी का बोतल की तरह होता है। ऐसे परिंदे भी हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। इन्हें बच्चों परिंदे जो है अपना घर देखो खुद बनाते हैं, अपना घोंसला खुद बनाते हैं। कहाँ कहाँ से तिनके और लकड़ियाँ जमा करते हैं, घास फूस ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। अच्छा बच्चों, जरा सोचो कि इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती, है ना? नाचता मोर, मोर नाचता है ना, मैंने आपको बताया। बारिश जब आने वाली होती है तो मोर क्या करता है? नाचता है। कूकती कोयल, हाँ कोयल क्या करती है? कूकती है। उसकी आवाज बहुत ही सुरीली मीठी नजर आती है। बोलते तोता मैना क्या करते हैं? बोलते हैं बोलते हैं। और पानी में तैरती बतख क्या करती है? पानी में तैरती हैं। तैरती है। हवा में उड़ते कबूतर, कबूतर हवा में बहुत ऊंचाई में उड़ते हैं। और चहकती चिड़िया, देखकर हमें कितना मजा आता है ना? मजा आता है ना सारे परिंदों को देख? हाँ, ये परिंदे, हाँ बच्चों, ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत ही खुशगवार। कितना अच्छा लगता है सुबह 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 जब फजर में उठते हैं ना बच्चों, तो जब हम आसमान में देखेंगे तो परिंदे जो है उड़ते हुए हमें बहुत ही प्यारे, बहुत ही खुशगवार नजर आते हैं। हमारा क्या फर्ज है बच्चों? हमें क्या करना चाहिए परिंदों के लिए? हाँ, हमें क्या करना चाहिए परिंदों के लिए? हिफाजत करनी चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। हमारा फर्ज है
कि हम इनकी हिफाजत करें। यानी हम इनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं बच्चों, किस तरह से कर सकते हैं? मिस मैं बताऊं? हाँ बताइए। उससे अल्लाह ताला से दुआ हाँ बोलिए बच्चों, कैसे कर सकते हैं हम इनकी हिफाजत? करते वक्त ना देखो, एक तरह से हम इनकी हिफाजत कर सकते हैं कि हमें जब ये नजर आए तो हमें जो है इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें इन्हें पत्थर वगैरह मार कर, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, परिंदों को पत्थर मार कर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इसकी हिफाजत करना है, हमें ऐसा काम नहीं करना है। समझ में आया बच्चों? यस टीचर। कैसा लगा आपको सबक, अच्छा लगा ना? यस टीचर। और समझ में आया आपको भारत के खास खास परिंदों के बारे में? ये सब जितने परिंदे बच्चों मैंने आपको बताई हूँ, ये सब भारत के खास खास परिंदे हैं। तोता, मैना, मोर, कबूतर, चिड़िया, अगला, सारस, हंस, है ना? ये सारे परिंदों के बारे में मैंने आपको बताया। मोर, तो ये सारे जो है भारत के खास खास परिंदे हैं। चलिए देखते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, देखते हैं आप लोगों को सबक अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं। ठीक है? लिखिए कि जेल के जुमले सही है या गलत। नंबर 1, तमाम परिंदों की आवाज सुरीली होती है। गलत। गलत है। गलत है। गलत है? गलत है। गलत है। चलिए चलिए ठीक है, गलत देखते है। हैं देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। गलत। हाँ सही जवाब, सही कहा आपने। चलिए नंबर 2 है, उकाब बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। सही या गलत? उकाब सही। सही। देखते हैं, ठीक है चलिए। सही सही। जवाब, सही, वेरी गुड। उकाब बच्चों, ये भी परिंदा बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है आसमान में। ठीक है चलिए। अब तीसरा है, और सही। मैना की चोंच पीली होती है। सही। सही। सही, सही। वेरी गुड वेरी गुड, सही कहा आपने, सही जवाब दिया आपने, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, गिद्ध मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है। सही। सही है? सही। सही। सही, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आपको सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया और आप बहुत होशियार हो, इतने अच्छे से जवाब दे रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर हाँ 5, मिस। एक दरख्त पर सिर्फ एक ही किस्म के परिंदे रहते हैं। सही या गलत? गलत। 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 वेरी गुड, ये जवाब भी आपका सही आया, शाबाश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जोड़ियां लगाइए। चलिए अब देखिए, अलीफ और बे, है ना, कूकती, क्या चीज कोयल। कूकती है? क्या कूकती है बच्चों? कोयल कूकती है। चलिए देखते कोयल हैं, कूकती है। देखते हैं आपकी जोड़ी सही है या कूकती गलत। कोयल। शाबाश, वेरी गुड, कोयल कूकती है। हाँ, नाचता क्या है बच्चों, क्या नाचता है? मोर। मोर नाचता है। चलिए आपने सही जोड़ी लगाए है क्या, देखते हैं। वेरी गुड, आपने सही जोड़ी लगाए आपने। चलिए, तैरती क्या है बच्चों? मछली। बतख। हाँ मछली भी तैरती है, लेकिन यहाँ पर परिंदों का जिक्र हो रहा है। बगुला। वेरी गुड वेरी गुड, बतखे। बतखे। बोलते क्या है बच्चों, बोलते क्या है? तोता मैना। बोलते तोता। तोता और मैना। वेरी गुड, मैना। सही जवाब बताया मैना। आपने, सही जोड़ी। चलिए, चहकती क्या है? चिड़िया। 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 देखते हैं, चिड़िया चहकती है? हाँ मिस।
ठीक है, चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। हाँ, वेरी गुड, आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं उड़ते। कबूतर। कबूतर, सच्ची? हाँ मिस, यस सच्ची? सही। वेरी गुड, ये जवाब भी आपका सही है। यानी आपको, आप जोड़ियां लगाइए में भी जीत गए बच्चों। आपने बिल्कुल सही जोड़ी लगाई। आपको सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, इससे मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको? घर काम। घर काम। घर काम। क्या है बच्चों आपका घर काम? सबक में आने हुए परिंदों की तस्वीर। आने हुए परिंदों कोई की बच्चों, एक कोई एक बच्चा है, उनके नाम और उनके एक मिनट अंग्रेजी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। सबक में आए हुए परिंदों की तस्वीर चस्पा करके उनके नाम उर्दू और अंग्रेजी में भी लिखिए। आपका घर काम क्या है बच्चों? आपको क्या करना है? सबक में जितने परिंदों के नाम आए हैं उनकी तस्वीरों को आपको जमा करना है, और उसको जो है अगर आप लोग बनाएंगे तो और अच्छी बात है। अगर आप तमाम परिंदों की तस्वीर बनाकर उनमें रंग भरकर उनके नाम जो है आप लोगों को उर्दू में भी लिखना है और अंग्रेजी में भी लिखना है। जैसे कि मोर, मोर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों? पीकॉक। पीकॉक। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है? सबसे पहले आपको पीकॉक की तस्वीर बनाना है, या अगर आपको बनानी, आपको अगर मिलती है तस्वीर तो उसको चस्पा करना है, यानी चिपकाना है, और उसका नाम उर्दू में लिखना है मोर, और अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? पीकॉक। पीकॉक। उसके बाद जैसे और भी मैंने आपको परिंदे बताई, कौन से और बताई मैंने आपको परिंदे? कबूतर। कबूतर और, कबूतर। हाँ शाबाश, और कौन से तोता। बताए? तोता। तोता और मैना। हाँ तोता। तो तोता भी आप बना सकते हो ड्राइंग में, है ना? तोता बनाकर उसमें जो है आप लोग तिल भी। कौन सा रंग भरेंगे तोते में आप लोग? हरा। हरा। हाँ, और हरा, हरा। और उसकी चोंच लाल। 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 अच्छा, और मैना की चोंच कौन से रंग की होती है बच्चों? मैना पीली। पीली। हाँ, मैना आपके लिए नहीं है, आप उसकी तस्वीर बनाइए, ठीक है? हाँ, और कौन से मैंने आपको परिंदों के बारे में बताया, खास खास परिंदे, और कौन से बताई मैंने आपको? टीचर जो अपना घर अच्छे तरह बनाता है। कौवा, शाबाश, और कबूतर। हाँ कबूतर, और हंस। हंस, बगला, सारस, हाँ, और और कोयल। गेंदा। कोयल, शाबाश। मिस। हाँ, तो आपका होमवर्क है बच्चों, इन तमाम परिंदों की आपको तस्वीर या तो जमा कीजिए, चस्पा कीजिए, या आप खुद उसको बनाइए, और उनका नाम जो है आप लोगों को उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी लिखना है। ठीक है बच्चों? यस मिस। यस मिस। यस टीचर। चलिए, क्या बच्चों, आपने मेरा सबक जो है बहुत अच्छी तरह से सुना, और आपने बहुत ही, आप ज़हीन हो, आपने बहुत अच्छे से मेरे सवालों के जवाब दिए। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। सबक आपको अच्छे से समझ में आया ना बच्चों? हाँ मिस। यस टीचर। ठीक है, यस मिस। ठीक है, यहीं पर हमारा सबक पूरा होता है बच्चों। आप लोग जो है इस सबक की बुनियादी कीजिए एक बार, ठीक है? हाँ मिस।